नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी 30 और 31 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आपको पता है कि भैया हमने जो कोर्स खरीदे थे, आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो जाए एजुकेशन वाला, बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाए और छोटे से छोटा प्लेटफॉर्म हो जाए, तो हाँ, जिसकी जैसी जैसी क्षमता थी वैसे वैसे उन्होंने कोर्स खरीदा था। हम एक चैनल को टारगेट लेकर नहीं चल रहे, लेकिन हाँ, जो हमसे बोला गया था गागर में सागर का काम करेगी, कि मतलब 90% क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं, तो भैया वहां से आपके 10 क्वेश्चन भी नहीं छपे तो किस चीज की ये गागर में सागर चल रही है। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं कि भैया मेरी बातों का विरोध जरूर करेंगे कि सर आप ऐसा नहीं बोल सकते। देखो, मैं तो स्पष्ट बोलने वाला हूं, जिन भाई बहनों ने मेहनत से कोर्स खरीदा था, अब ऐसा नहीं है 100-200 रुपए का कोर्स हो, 700-800 रुपए का कोर्स और 3 बार कोर्स लॉन्च करने का मतलब है कि भैया 21,500-2200 रुपया आपने दे दिया, और 21,500-2200 रुपया देने के बाद भी आपके पेपर में कुछ छपता नहीं है, पछता नहीं है। माता पिता को पूछो कि माता पिता ने कैसे कैसे पैसा खर्च किया है, तब जाकर आप कोर्स खरीद रहे हो, और उसी कोर्स से आपका कोई छपा नहीं, पसा नहीं, तो फिर आप क्या करोगे। और काफी स्टूडेंट हमारे भाई, जो मैं बात बोल रहा हूं उनको थोड़ी कड़वी लग रही होगी, तो ये सच्चाई है। जो गरीब आपके परिवार से आते हैं स्टूडेंट, हमारे भाई बहन आते हैं, तो उनके लिए तो भैया जो गागर में सागर है वो मौत का कारण बनी है उनके लिए। कि मैं 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन आगे चलकर मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैंने पैसा भी दिया, मैंने कोर्स भी खरीदा, मैंने उनकी बातों पर भरोसा भी किया, लेकिन आगे चलकर भाई मेरे साथ में ऐसा हो गया कि पेपर में फंस नहीं रहा है। अब क्या पता आगे चलकर वैकेंसी न जाने कब आए। इससे तो अच्छा था कि मैं ऑफलाइन में पैसा दे देता, और पैसा देने के बाद में फंसता, तो वहां पर मुझे इतना मलाल नहीं रहता कि भाई मैं 3 बार कोर्स खरीद रहा हूं मैं आपसे, फिर भी मेरा क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन नहीं छप रहे हैं, पस नहीं रहे हैं, उनके इर्द गिर्द भी नहीं चले हैं। किस चीज की है गागर में सागर। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और काफी स्टूडेंट हमारे मेरी बात का विरोध जरूर करेंगे, करते रहो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उन स्टूडेंट और भाई बहनों के साथ में हूं जो कि उन्होंने अपनी मेहनत से कोर्स खरीदा, और कोर्स खरीदने के बाद में ये तो ठीक है, चलो पैसे से कोर्स खरीद रहा है, लेकिन भरोसा, स्टूडेंटों का भरोसा जीता जा सकता है, बातों से, बातों से नहीं जीता जा सकता। आप पेपर फंसाकर दो, जब आपने गागर में सागर बोला है तो आप पेपर फंसाओ। जीएस में क्वेश्चन देखो, जीएस का क्वेश्चन लेवल देखो, लेवल कहां से आ रहा है। आपने न जाने क्या पढ़ाया। मैं एक चैनल को टारगेट ने लेकर नहीं चल रहा, मैं सभी चैनलों के बारे में बोल रहा हूं, जितने भी ऑनलाइन चैनल हैं। और एक बात बताओ आप, मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना और सोचना। कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल है या मतलब हमारे जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं उन्होंने बोला हो कि भैया जी एक बात बताइएगा आप, कि मेरे मतलब मैंने पढ़ाई हुआ पेपर में नहीं फंसा हो। सब बोल रहे हैं कि मैंने इतना फंसाया, इतना पढ़ाया मैंने। भैया जब आप पढ़ा रहे हो तो फंसेगा तो है ही। अब एक दो क्वेश्चन फंसने वाला क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा पूरा पेपर फंसा है, हैं? आप खुद उसके भैया क्या हो कि खुद आप उसके जिम्मेदार नहीं हो, कि मैं खुद जिम्मेदार हूं उसका। बहुत हमारे लाखों स्टूडेंट भाई बहन हैं जिन्होंने कोर्स खरीदा था, भरोसे के ऊपर कोर्स खरीदा था। एग्जामिनर की तो कोई बात नहीं है, चलो एग्जामिनर ने जो जैसा पेपर लिया है वैसा ले लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले हैं कि कुछ मतलब जैसे कि कोई पक्षी पूरब से पश्चिम की ओर उड़ रहा है, तो बताओ पक्षी किस दिशा में उड़ रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन है भाई? जब कोई पक्षी पूरब से पश्चिम की दिशा में उड़ रहा है तो पश्चिम दिशा में उड़ रहा है, और किस दिशा में उड़ेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया था। मानते हैं आयोग के बारे में भी
कुछ क्वेश्चन थे उस वो आपत्तिजनक थे, लेकिन पहला पेपर होने के बावजूद भी ये स्पष्ट हो गया था कि पेपर में फंसने वाला नहीं है। लेकिन काफ़ी हमारे जो टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो खुद दावा कर रहे थे कि सर हमने इतना फंसा कर दिया है। अरे जब इतना फंसा कर दिया है तो इतने स्टूडेंट रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनका दुख समझो आप। उन्होंने भरोसे से आप पर मतलब क्या है कोर्स खरीदा था। पैसा पेड़ पर लगता है क्या? पैसा पेड़ पर नहीं लगता है। उनके माता पिता को पूछकर जाकर देखो, पूछो उनसे माता पिता से कि आप जो 700 रुपये का जो कोर्स खरीदवाते हैं वो 700 रुपये आप कैसे कमा कर लाते हैं? एक बार पूछकर देखो आप। मैं टीचरों के बारे में बात कर रहा हूं, फिर भी स्टूडेंटों के साथ में ये गड़बड़ हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया ऑनलाइन की दुनिया अलग बात है और ऑफलाइन की दुनिया अलग बात है। आपने अपनी किताबों से मतलब अपने आप को किताबों से दूर कर दिया है। आप ऑनलाइन की दुनिया पर जी रहे हैं, ऑनलाइन की दुनिया पर। किताबों से स्नेह कर लो, सिलेक्शन खुद आपके पास खिंचा चलाएगा। और मैं उन भाई बहनों को टारगेट कर रहा हूं जो भाई बहन बोल रहे हैं कि सर हमने ये क्लासें ली थी, मानसिक अभिरुचि हमने इतनी पढ़ ली, फिर भी क्वेश्चन नहीं फंसा। एग्जामिनर को पता था कि बच्चा की जो नाव है समुद्र में कौन सी जगह पर डूब सकती है। उनको स्पष्ट पता था कि मानसिक अभिरुचि पर वो ज्यादा फोकस करेंगे, मानसिक अभिरुचि पर। और मानसिक अभिरुचि पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया। और फोकस करने के बाद में क्या हुआ, काफी टीचर्स हमारे मानसिक अभिरुचि की रोजाना मैराथन क्लास लो भैया, 10 घंटे की लगातार रोजाना मैराथन क्लास लो। और गागर में सागर जो आपकी क्लास चली थी उसने तो माहौल ही बदल दिया, माहौल बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हमारे साथ में खिलवाड़ हो गई। और अब भी आप नहीं समझ रहे हो तो ना समझो भाई, जो समझदार है वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बड़े बड़े यूट्यूबर टीचरों पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, वो अपने योगदान से उन्होंने 100% दिया है। मैं मानता हूं उन्होंने खूब मेहनत की है, लेकिन मेहनत में थोड़ी सी कमी वहां पर रह गई कि उनको पहला पता था कि पेपर किस लेवल का आने वाला है, कि थोड़ा हम पैटर्न चेंज कर दे। आयोग खुद बोलता हुआ जा रहा है कि 6 महीने में आपका पेपर कराया जाएगा, फिर भी आपको नहीं पता कि जब 6 महीने की वो बोल रहा है कि 6 महीने में पेपर कराया जाएगा, तो ये पेपर किस लेवल का कराएगा जब 6 महीने में। आपको ये ध्यान में रखना, पहला पॉइंट तो आप यही समझ जाते हैं जब पेपर का मतलब छपाव की वजह से कि एजेंसी तलाश रही है। एजेंसी कब तलाशी उन्होंने? जल्दबाजी में। सब काम जल्दबाजी में हुए हैं कि क्योंकि भैया 4 महीने 5 महीने तक आयोग बैठा रहा, हाथ पे हाथ रखे, 4 महीने लगातार बैठा रहा। 5वें महीने में उसने बोला कि अब आपका पेपर में ये हो जाएगा, इतने हमने एजेंसी ढूंढ ली है, ये एजेंसी आपका पेपर छापेगी, इतने हमारे एग्जाम सेंटर रहेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर खेला कर दिया। तो टीचरों को तभी समझ जाना चाहिए था कि पेपर बहुत जल्दबाजी में बन रहा है। ये चीज का गौर नहीं किया कि पेपर जब जल्दबाजी में बनेगा तो क्वेश्चनों का कोई अता पता नहीं कि क्वेश्चन कहां से डाला जाएगा। फिर भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, 3.1, 3.2, 2.0, 1.2, ऐसे मतलब कोर्स ऐसे चल रहा है कि जैसे हमारी फिल्में जो क्या कहते हैं रिलीज हो रही हैं, स्टूडेंटों को भविष्यों के साथ खिलवाड़ चल रही है। कड़वी बात आपको जरूर लग रही होगी, और जो विरोध करने वाला है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि सर आप बिल्कुल मतलब गलत बोल रहे हो। बिल्कुल लिखता रहे। अरे उनसे एक बार जाकर पूछो जिन्होंने कोर्स खरीदा है 750-800 रुपए का। किसी ने तो 1000 प्लस का कोर्स खरीद कर बैठा है, 3 बार कोर्स खरीदा है, 3 बार। और 3 बार कोर्स खरीदने के बाद में भी फिर गागर में सागर का मतलब क्या हुआ?
इससे तो अच्छा है भैया कि एक छोटा यूट्यूबर वाला भी पढ़ा लेता है इतना तो, फ्री, बिल्कुल फ्री। उसका आपके पास में मलाल नहीं रहेगा कि मैंने पैसा खर्च किया था फिर भी मेरा फंसा नहीं। एक बार आप किताबों उठाकर भी देख लेते फिर भी आपका अच्छा स्कोर रहता। जीएस ने तो मतलब अंध काट दिया, बिल्कुल बिल्कुल अंध काट दिया। जीएस और रीजनिंग के बारे में अगर बात करते हैं कि जीएस और रीजनिंग तो बहुत ज्यादा मतलब ये समझ लेना कि पता ही नहीं चला कि रीजनिंग का कहां से कहां माहौल चल रहा है और जीएस का कहां से कहां माहौल चल रहा है। अब आप अपना बताओ कि आपकी शिफ्ट में जीएस के क्वेश्चनों का कितने आपने स्कोर किया। आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, और सबको नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिया जाएगा। लेकिन भैया ये जो हमारे साथ में घटना हो चुकी है, इस घटना पर भी तो आपको संभलना चाहिए या नहीं। उनके पास में मतलब अच्छा खासा पैसा है तो वो तो एक बार नहीं 10 बार खरीद लेगा। जो गरीब हमारे भाई बहन है उनका क्या होगा, वो कहां से दोबारा तीसरी बार चौथी बार पैसा लाएंगे। चलो पैसे की तो बात ये रही कि पैसा तो गया, लेकिन सिलेक्शन के लिए 5 से 6 साल वो तैयारी कर रहे थे और आपके भरोसे के बलबूते पर तैयारी कर रहे थे कि आपका भरोसा है तो 6 साल लगातार मैं आपके साथ में तैयारी करूंगा। वो कर भी रहे थे और कोर्स खरीद कर भी बैठे थे, फिर भी कोई पता नहीं है कि क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं इतनी बात कहूंगा, थोड़ा संभलिएगा। आज ये घटना हुई है यूपी पुलिस के साथ में, आगे चलकर कोई और घटना हो ना हो तो थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी बात का विरोध करेंगे तो वो तो करने ही वाले हैं भाई, वे तो सच्चाई है। क्योंकि दुनिया में न जाने किस तरह के स्टूडेंट और भाई बहन पाए जाते हैं, तो उनका तो भाई कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। और किसी भी मैं चैनल को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके बारे में मतलब आपके हित के बारे में बात कर रहा हूं कि आगे चलकर ये गलती आपसे ना हो। तो थोड़ा किताबों पर भी फोकस कर लो। अगर वीडियो आपको बिल्कुल सही बात, मेरी बात बिल्कुल 100% सही लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव जैसी राय वैसी जरूर देना, ठीक है भाई। और कट ऑफ के लिए हम कंप्लीट तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि फीमेल का कितना जाएगा, मेल का कितना जाएगा, कि दोनों के कट ऑफ लेकर आएंगे आपके, जरूर बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो का फीडबैक जरूर देना भाई, वीडियो आपको कैसी रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, जितना मैंने आपको समझाया है बताया है उससे आपको क्लियर तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में इसी तरह के साथ में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और भाई पढ़ाई को फोकस करते रहिएगा। दुख हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई को मत छोड़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना, लगातार कंटिन्यू रखना। बोलते हैं ना कि जो एक बूंद होती है बूंद पत्थर में भी छेद कर देती है, जो बार बार टपकती है तब। तो लगातार बने रहना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।